बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज की वीडियो जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड बना रहा हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जो है वो सारे स्टूडेंट्स को मोस्टली पता होगा। जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बेशक पंजाब का है, सिंध का है, खैबर पख्तूनख्वा का है, या कोई भी ज़ैली इदारा है होता है जो कि आपका टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवा रहा होता है। तो आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि जो इन्विजिलेटर आपके टेस्ट वगैरह ले रहे होते हैं तो वो किस तरीके से हायर किए जाते हैं, यानी कि जो ड्यूटी कर रहे होते हैं इन्विजिलेटर जो आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी जॉब्स किस तरह से आती हैं और किस तरीके से उसका अप्लाई का तरीक़ेकार होता है। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। आप बाकी इदारों का उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो, लेकिन आपको एक थोड़ी सी रिकमेंडेशन भी दूंगा कि कुछ इदारे ऐसे हैं, अब उनका नाम नहीं लेने चाहूँगा, वेल नोन इदारे हैं, वो जस्ट आपसे फ़ीस भी लेते हैं इन्विजिलेशनशिप की, लेकिन वो आपको इन्विजिलेटर नहीं रखते। तो अपनी इन्फॉर्मेशन भी आप लोग सीक्रेट रखने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो वो आपसे फ़ीस ले लेंगे, जो कि प्राइवेट इदारे हैं, टेस्टिंग सर्विसेज हैं मुख्तलिफ, वो आपसे फ़ीस ले लेते हैं या पैसे ले लेते हैं, लेकिन वो नहीं करते। अच्छा, अब सबसे पहले तरीक़ेकार ये होता है कि एडवर्टाइजमेंट आती है, और एडवर्टाइजमेंट जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है पब्लिक सर्विस कमीशन की इन्विजिलेटरशिप की रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये है कि इसके जो सुपरवाइज़र होगा उसके लिए 17 ग्रेड या उससे अबव का होना लाजमी है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के लिए जो है वो 16 ग्रेड या उससे ऊपर होना लाजमी है। इसी तरह इन्विजिलेटर के लिए 5 स्केल से लेके 15 स्केल तक कोई भी बंदा इन्विजिलेटर के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और वाटर कैरियर के लिए 1 से लेके 4 तक जो मुलाजिम होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ी सी कॉमन फीचर्स या रिक्वायरमेंट है। पहले है जेंडर कि आप जेंडर मेल फीमेल कर सकते हैं, फीमेल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना लाजमी है। अगर आपके पास बाहर का डोमिसाइल है तो आप इसके लिए अप्लीकेबल नहीं हो। इसी तरह अगर सिंध की बात करो तो अगर सिंध का पब्लिक सर्विस कमीशन है तो पंजाब वाले वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। प्लेसमेंट ऑफ ड्यूटी एम्प्लॉयज़ ऑफ नॉमिनेट डिस्ट्रिक्ट रीजन्स, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो हों वो डिस्ट्रिक्ट रीजन्स के हों। रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, फेडरल, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ऑटोनमस बॉडी हैव इक्वलेंट स्केल कैन बी अप्लाइड, यानी कि जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हों वो जो हैं वो काफ़ी होते हैं, फेडरल के हों, सेमी गवर्नमेंट के हों या ऑटोनमस बॉडीज़ के हों, तो वो जिसका परमानेंट होते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है, यानी कि प्राइवेट कोई भी पर्सन इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी सुन लें, और एंड में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा कि कितने पैसे मिलते हैं ड्यूटी के लिए और इसके लिए अप्लाई और परफॉर्मा क्या होगा। Selected employee part of PPSC must be take call of duty through the management system, यानी कि ड्यूटी के लिए उनको कॉल आएगी और SMS रिसीव होते हैं। एग्जामिनेशन प्रेफरेंस विल बी वीकेंड, यानी कि जो एग्जामिनेशन जो होंगे वो हफ्ते इतवार को होते हैं। देयर शुड बी नो क्रिमिनल डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय एप्लीकेबल, यानी कि उसका एम्प्लॉयज़ का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना लाजमी है। इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज़ डाउनलोड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर PPSC हेड ऑफिस भी भेज सकते हैं और अपने रीजनल ऑफिस में भी इसको सबमिट करवा सकते हैं। प्रिपेयर दी, अच्छा, अब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किस तरीके से होगी प्लीज़ ये भी देख लें कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर इन्विजिलेटर स्टाफ आल्सो कम टू प्रिपेयर, यानी कि 1 डे बिफोर होगा और उसके लिए वो जो है रेमेडी ऑन दैट डे विल नॉट बी पेड। इट इज़ मैंडेटरी फॉर इन्विजिलेटर स्टाफ टू कम एंड प्रिपेयर अ डे अदरवाइज, यानी कि उनको 1 दिन पहले भी आना होगा, 1 डे बिफोर इसको कहा जाता है। जो प्रिपरेशन के लिए है तो उसके लिए उसको पे किया जाता है। ड्यूरिंग द ईच सेशन में भी कंडक्टेड 3 या 3.5 घंटे का सेशन होगा जो एक प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि अगर सुबह 9 बजे पेपर है, 9, 10, 11, ठीक है, तो 1 घंटा पहले वो बुलाते हैं आपको। नो TADA विल बी एम्प्लॉयज़ डिप्यूटेड फॉर प्रेफरेंस ऑफ दी, अगर फॉर एग्जांपल आपके दूर स्टेशन है और आप ट्रैवलिंग अलाउंस करते हो तो वो आपको पे नहीं किया जाता। अदर ओनली रेमेडी, यानी कि रेमेडी दी जाती है। अब रेमिडेंस में भी आपको बता देता हूँ कि क्या है। रेमिडेंस जो होगी वो अगर सुपरवाइज़र है तो उसको 1500 दिया जाता है, ठीक है।
उसके अलावा डिप्टी सुपरिटेंडेंट को जो है वो 1200 पर ड्यूटी दिया जाता है। इसी तरह इन्विजिलेटर को 800 है। आप इन्विजिलेटर का ज़्यादातर अप्लाई करोगे तो आपको 800 रुपीज़ दिए जाते हैं पर सेशन फॉर इन्विजिलेटर। और वाटर कैरियर के जो हैं वो तकरीबन 500 रुपीज़ जो हैं वो ओनली उनको दिए जाते हैं। अच्छा, अब अक्सर बच्चे ये स्टूडेंट ये सोच रहा होगा या इन्विजिलेटर ये सोच रहा होगा 800 टोटल मिलेंगे, तो बेटा 800 टोटल नहीं मिलते। अब जैसे फॉर एग्जांपल हफ्ता है 14 और 15 को सिर्फ एक पेपर है, यानी कि आपको एक पेपर के लिए बुलाया जाता है, तो समझो आपको 800 रुपये 14 तारीख के भी मिलेंगे और 800 रुपये आपको 15 तारीख के भी मिलेंगे। जो 2 दिन आप गए हो तो आपको 1600 मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल संडे को 2 पेपर हैं तो 800 पहले दिन के भी हफ्ते के भी 800 सुबह के 1600 और 2400 रुपया मिलेगा। अगर 3 पेपर है तो 3200 हो जाता है। ठीक है, अब ये 3200 पूरा नहीं मिलता क्योंकि इसमें से टैक्स की कटौती होती है और तकरीबन 800 की जगह आपको 720 रुपये मिलते हैं, बाकी 80 रुपीज़ आपके टैक्स की कटौती हो जाती है। ठीक है, अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना होता है? अप्लाई करने के लिए आप डाउनलोड सेक्शन पे आके परफॉर्मे पे क्लिक करोगे तो ये परफॉर्मे का लिंक आपको मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने अपनी तस्वीर लगानी होती है। तस्वीर के बाद जो आपने सुपरवाइज़र, डिप्टी या इन्विजिलेटर जो आपने करना होगा इस पर टिक कर दो या इसको अंडरलाइन कर दो या सर्कल कर दो। अच्छा, इसमें सबसे पहले नेम अपना लिखोगे, फादर नेम लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ है, डोमिसाइल है, डिपार्टमेंटल प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कि आप CNIC जेंडर डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन जो आपकी पोस्ट होगी आपने वो लगानी है। उसके अलावा BPS यानी कि अपना स्केल आपका जो होगा, जो भी आपको स्पेशल स्केल मिलता है वो फेडरल का है, प्रोविंशियल का है, जो भी हो आपने वो यहाँ पर लिखना है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कि आपकी किस जगह पे प्लेस है, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, जो भी आपकी कंप्लीट क्वालिफ़िकेशन होगी वो यहाँ पे शॉर्ट वर्ड्स में आप लिखोगे। मोबाइल नंबर अपना लिखोगे और इमरजेंसी सब्स्टिट्यूट यानी कि अगर आपके घर में से किसी और का मोबाइल फ़ोन है तो वो आप अपने फादर वगैरह का यहाँ पर लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद कोरिस्पोंडेंट एड्रेस। ठीक है, कोरिस्पोंडेंट एड्रेस हो गया और रेजिडेंशियल एड्रेस। अच्छा, अब इसमें कोरेस्पोंडेंस का बेटा मतलब ये है कि इस मीन्स टू से दैट कि अगर आपको लेटर वगैरह जहाँ पर रिसीव हो जाए, और रेजिडेंशियल एड्रेस का मतलब जहाँ पर आप रह रहे हो। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पते की चीज़ है, सुन लो। कोरेस्पोंडेंट या पोस्टल एड्रेस का मतलब ये होता है कि आप किसी गांव में रहते हो। ठीक है, गांव में रहते हो, ठीक है, जहाँ पर डाक वगैरह रिसीव होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जहाँ पर अभी तक घरों के अलाटमेंट नंबर वगैरह नहीं दिए गए, तो आपने अपना कोरेस्पोंडेंट एड्रेस में किसी ऐसे पर्सन का या जो किसी कॉलोनी सोसाइटी में आपका रिलेटिव रहता हो जिससे आपको लेटर वगैरह रिसीव हो जाए। ठीक है, तो आप वो यहाँ पर लिखो ताकि आपको लेटर जल्दी रिसीव हो जाए और एक्यूरेटली लेटर रिसीव हो। समटाइम्स अगर दूर देहात के गाँव वगैरह होते हैं। अच्छा, इसमें जो है कोरेस्पोंडेंट एड्रेस में बेटा आपका यही एड्रेस लिखोगे। आगे रेजिडेंशियल एड्रेस में अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो लिखोगे, सिग्नेचर करोगे। अब आ जाती है एम्प्लॉयज़ यानी कि आपने वेरीफाइंग ऑफिसर अपने हेड से आपने कहा है साइन करवाने। अब जैसे हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल है तो अपने AEO से करवा लो, और उसके AEO से अगर AEO ना करे तो अपने डिप्टी से करवा लो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मिडिल स्कूल है उसके हेड 16 ग्रेड के वो भी कर दे तो इन यूथ है। ठीक है, इसके अलावा जो हाई स्कूल है वो अपने हाई स्कूल वाले हेड से करवा लो। जो भी आपके जो हायर ऑफिशियल्स हो जहाँ पर आप काम करते हो उनसे करवाओ। अब नेम ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी यानी कि वेरीफाइंग अथॉरिटी का मतलब जो भी ऑफिसर आपका साइन कर रहा है वो अपना नाम लिखेगा, अपनी डेजिग्नेशन लिख लेगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेगा, और यहाँ पर अपना एड्रेस चाहे तो वो अपने घर का लिखने के बजाय अपने ऑफिस का एड्रेस लिखे, वो ज़रूरी है। इस जगह पर आपका नाम आएगा यानी कि वो आपकी सॉरी आपके बारे में कह रहे हैं तो आपका नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद कंपेटेंट अथॉरिटी यानी कि नेम उनकी जो कंपेटेंट अथॉरिटी होगा उसका नेम आएगा। यानी कि अब जैसे अब यहाँ पर भी सेम नेम और यहाँ पर स्टैंप आएगी। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या चीज़ आएगी, अब देखो यहाँ पर अगर हाई स्कूल हो मिडिल स्कूल हो, मिडिल स्कूल का जो है वो यहाँ पर AEO यहाँ पर कर देगा। AEO अपनी डेजिग्नेशन लिखेगा, अपना मोबाइल नंबर लिखेगा और अपना एड्रेस लिखेगा। यहाँ पर डिप्टी DO जो उससे हायर ऑफिशियल होगा, जो कि आपको रिलीविंग और जिसके बाद DDO पावर होती है सिंपल वर्ड्स में, उससे हायर ऑफिशियल होगा, वो यहाँ पर कर देगा।
और अगर हाई स्कूल होगा तो वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भी यही लिखेगा और नीचे वाली भी इन्फॉर्मेशन वही लिख देगा। और अगर मिडिल स्कूल का भी हेड यहाँ पर साइन कर लेता है तो ये काफ़ी है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर जो है ज़्यादातर बच्चे ज़्यादातर जो इन्विजिलेटर ने पॉज करके भागे होंगे, आपने यहाँ पर PTO लिखा होगा। PTO का मतलब यह है कि समटाइम्स गलती ये करते हैं कि इसको 2 पेजेस पर प्रिंट करवा देते हैं। आपने प्रिंटर वाले को कहना है कि इस दोनों पेजेस को एक ही पेज पर फ्रंट बैक करो ताकि ये PTO का मतलब होता है पेज टर्नओवर। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपकी बैंकिंग डिटेल आएंगी, ठीक है। बैंकिंग डिटेल का होपफुल आपको बताना है इतना ज़्यादा क्योंकि आप एक्सपर्ट हो। नेम, ब्रांच कोड, एड्रेस वगैरह, ब्रांच कोड, और यहाँ पे IBN होगा। अगर आपका IBN नहीं बना हुआ तो आपने जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट से चेक कर लो कि जो आपका कंप्लीट बैंकिंग कोड IBN होगा वो आपने यहाँ पर देना है। आपने यहाँ पर ड्यूटी करनी है, जैसे फैसलाबाद अगर करना चाहते हो, रावलपिंडी, सरगोदा, जहाँ पर आपने करना है उस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आपका कुछ लिखी हुई हैं, सिग्नेचर आपकी गिवन है और यहाँ पर डेट आपने लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने रीजनल ऑफिस आपके करीब जो भी हो पब्लिक सर्विस कमीशन का, आपने वहाँ पर ये फॉर्म तस्वीर के साथ इसको सबमिट करवा देना। तस्वीर पर आपको कोई भी साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, मेल कर सकते हो। और अपना बहुत बहुत क्या रखोगे तो हम याद रखोगे और AIUU इन्फो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, ठीक है। अल्लाह।